वापस आए। राम जी ने देखा, अरे आज अयोध्या में सब हमारी खुशी मना रहे हैं, लेकिन एक कमरा अंधकार में है, इसमें दीपक नहीं जल रहे। दीपावली में पूरी अयोध्या जगमग जगमग हो रही है, लेकिन एक जो कमरा है, जो एक कक्ष है, वो अंधेरे में है। उसमें कौन है? राम जी ने जाकर देखा तो सफेद वस्त्र की साड़ी पहन करके मैया कैकेयी बैठी है। माँ, मैया कैकेयी, आपको अंधकार में क्यों बैठी हो? कैकेयी ने कहा, राम, मैं प्रकाश में नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे प्रकाश से डर लगता है। क्यों? क्या आप मेरे आने से प्रसन्न नहीं हो? यदि आप मेरे आने से प्रसन्न नहीं हो मेरी माँ, तो मुझे दोबारा 14 वर्ष का वनवास दे दो, मैं दोबारा चला जाऊंगा। कैकेयी मैया ने मुख पर हाथ रख दिया, नहीं, महापाप मैंने कर दिया जो तेरे को 14 वर्ष का वनवास दे दिया, तो फिर दुखी क्यों हो? एक कामना है, मैंने सुना है कि तू परब्रह्म है। राम जी ने कहा, हाँ, मैं सब कुछ तुम्हें प्रदान कर सकता हूं मां, एक बार मांगो तो। पता है, माता कैकेयी ने अपनी साड़ी के पल्लू को फैला दिया। तू मुझे देना चाहता है ना राम, तो केवल एक बार मेरे भरत से मां कहलवा दो। एक बार मैं भरत के मुख से मां सुनना चाहती हूँ। 14 वर्ष हो गए, मेरे पुत्र ने मुझे मां नहीं कहा। मैं रोज नंदीग्राम में जाती हूँ, रोज उसके हाथ जोड़ती हूँ, वो महारानी कहता है, राजमाता कहता है, लेकिन मां नहीं कहता है। राम जी कहते, क्यों नहीं कहता है? अभी कान पकड़ के ला रहा हूं इसको। और जैसे ही राम जी भरत जी के कमरे में जाने लगे ना, एक दूत ने बता दिया, सावधान, स्वयं अयोध्या के सम्राट दशरथ नंदन श्री रामचंद्र पधार रहे हैं। भरत जी दौड़ करके गए, भैया क्यों आ रहे हैं? सेवक ने बताया, ये मैया कैकेयी के कमरे से आ रहे हैं। साष्टांग लेट गए भरत जी, बताओ भैया क्या काम है? क्या काम है? राम जी ने कहा, ये बताओ, मैं जो कहूंगा वो तुम करोगे? भरत जी बोले, आप जो कहोगे मैं वो करूंगा, सिवाय उस पापिनी कैकेयी को मां कहने के लिए मत बोलो। क्यों? कैकेयी ने क्या किया? अरे भैया, कैकेयी ने मुझसे मेरे भगवान जैसे भाई को छीन लिया। मेरी मां होने के बाद भी जिसने आपको गले से लगाया, बचपन में जब आप छोटे थे, मेरी मैया कौशल्या मेरे को बताती है,